चालू करते हैं। आ जाओ। कहाँ तक के याद करने की कहा था? हो गए? बढ़िया हो गए। भावना, ईशा, हो गए याद दोनों? हो गए? हो गया सबको? ठीक। मैंने कहा था कि अपन किसी भी एलिमेंट को लिख देते हैं एक्स, क्या लिख देते हैं? ठीक है। इस पे दो चीजें होती है, एक होता है ए और एक होता है जेड। एक ए होता है और एक ए बताता है उसका मास नंबर, क्या बताता है? द्रव्यमान संख्या, मास बताता है। और जेड बताता है उसका एटॉमिक एटॉमिक नंबर, उसका रोल नंबर कहा था वो। जैसा तुमने 20 तक याद किया है, 1 से लेकर 20 तक लाइन से, वो उनका जेड है। क्या है? हाइड्रोजन 1 पे आ रहा है तो जेड क्या हो गया? हीलियम 2 पे आ रहा है तो जेड, लिथियम 3 पे तो जेड। यहाँ तक कोई दिक्कत? और कहा था जेड ही क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना जेड उतने, लिखा था कल। अच्छा हाँ, कल तो नहीं आया था। कल की क्लास रिकॉर्डेड देख लेगा, देख लेगा पक्का? ठीक। चैनल है? हाँ है ना? अभी शाम तक अपलोड हो जाएंगे सारे के सारे लेक्चर। अभी सर की आईडी ले ली मैंने। ठीक है। जितना जेड उतने ही होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कितनी चीजें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल। यहां तक कोई समस्या? तो जितना जेड उतने ही, जितना जेड उतने, जितना जेड उतने प्रोटॉन। समझते किसी को? ठीक है। दूसरी चीज मेरी ये कही थी कि जितने प्रोटॉन होने चाहिए उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी जाके एटम न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। जैसे 5 में तुमको आंसर भी 5 लाना है, क्या लाना है? तो तुमने अगर +1 जोड़ा और -1 किया तो कोई फर्क पड़ा? +2 किया, -2 किया, कोई फर्क पड़ा? मतलब जितना प्लस करे उतना ही, तभी जाके न्यूट्रल होगा, तभी जाके न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। मतलब जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कब? जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मतलब कि अगर एटम पर कोई चार्ज नहीं है, क्या लिखा? यदि एटम पर कोई चार्ज नहीं है तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन हो जाते हैं। कोई समस्या रहेगी? सिंपल है कि अगर कोई चार्ज नहीं बनाया, जैसे मैंने लिखा H, कोई चार्ज लगाया तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर। मैंने लिखा H+, पर चार्ज आ गया तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर नहीं। चार्ज क्यों आया, कैसे आया, वो बताएंगे। ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या? पक्का? मिटा दूं? मिटा दूं। अब मैंने याद करने का कहा था 20 तक, कहाँ तक कहा था? हाँ बालक बोलो, क्या हाल चाल? बालिकाएं हैं?
हाँ एक बच्चे से ली मैंने। चल कर लिया याद 20 तक। चले आगे चले। हाइड्रोजन अरे कोई बात नहीं। हाइड्रोजन कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। हीलियम 2 नंबर पे। लिथियम 3 नंबर पे। बेरिलियम 4 बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन। क्लोरीन यहाँ तो कोई समस्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये तो इजी है। यस सर। थोड़ा सा नंबर नहीं दिख रहा। नहीं कोई जरूरत नहीं। यहाँ तो कोई समस्या? 10 तक याद थे? यस। ठीक। नियोन के बाद सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। हो गए 20। 10 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये जो तुमने नंबर याद किए थे ये किसकी वैल्यू थी? Z की वैल्यू। किसकी वैल्यू थी? ये किसकी वैल्यू है? मतलब इनका एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक। इसमें कोई समस्या है किसी को? पक्का ध्यान रखना। चले आगे। अब जैसे मैंने कहा कि अपने को A की वैल्यू पता है क्या? अभी A की वैल्यू पता है क्या? नहीं। मतलब उनका मास पता है? नहीं पता। 20 के याद करोगे? क्या 20 अरे करने बैठोगे क्या इतने याद? नहीं। याद हो जाते इतने लाइन से। ये याद करने में माथा फोड़ रहे हो तो ठीक है। और उसके अंदर तो लाइन से चलता भी नहीं है, वैल्यू बदल जाती है, तो इतना माथा पच्ची नहीं करना है। तो तुम ध्यान देना, 20 याद नहीं होंगे पर 4 याद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। इसमें से ध्यान रखना बेरिलियम। क्या याद रखना? बस बेरिलियम याद रखना, नाइट्रोजन याद रखना, क्लोरीन याद रखना और ऑर्गन याद रखना। कितने याद रख लोगे? ये 4 याद हो जाएंगे। बाकी सबके लिए ट्रिक है, बाकी सबके लिए ट्रिक है। ठीक है। इवन और ऑड सम विषम पहचानना आते हैं? आते हैं पहचानना। ठीक। तो जितने भी इवन नंबर है मतलब सम नंबर है, कितने कौन है? उनमें इंटू करोगे 2 से। क्या इंटू करोगे? डबल करोगे तुमको मिल जाएगा ए। क्या मिल जाएगा? पर वही जितने भी ऑड है क्या है? विषम है, उनमें डबल करोगे 2 और 1 जोड़ दोगे। क्या कर दोगे? डबल करके 1, तो क्या मिल जाएगा? इन चारों को छोड़ के इन चारों को करें, कर लोगे? ठीक है। एक का ध्यान रखना, एक का सिर्फ होता है 1। क्या होता है? 1। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? हाइड्रोजन ऑड है या इवन है? हाइड्रोजन ऑड है ना? ऑड तो सम है विषम? कंफ्यूजन रहती है ना? ठीक है जाने। 1 का 1 होता है, क्या होता है? 2 का 4 हो जाएगा। 3 का डबल प्लस 1, डबल प्लस 3 दूनी 6 और 1, 5 दूनी 10 और 1, सम है विषम है? 6 दूनी 8 दूनी, जितने सम नंबर है उनको डबल कर दो, सम वालों को कर दो 9। सम है विषम है? विषम है। विषम को क्या है? डबल करके 1, तो 9 दूनी 18 और 1 10। सम है विषम है? तो 10 दूनी 20। 11 का 11 दूनी 22 और 1 12 दूनी 13 दूनी 26 और 1 27 14 दूनी 15 दूनी 30 और 1
16 दूनी नहीं 32, 16 दूनी 16 दूंगी 64 अगर 16 दूनी 32 सॉरी 32 मेरे को लगा कि 64 अरे इसका डबल इसलिए जल्दी ध्यान रहेगा। 19 का डबल 21 का डबल 38 38 और 1 39। 20 सम है विषम है, सम है क्या 20 हाँ समय ना तो 20 का डबल 40 क्या हो जाएगा भैया? फिर लेट हुए आज, फिर लेट हुए। अरे हाँ हाँ मैं फिर से रिपीट करूंगा एक बार और, एक बार फिर से। जो 2 के टेबल में आते हैं वो सम, जो 3 में आते हैं वो हाँ हाँ जल्दी क्या, जो 2 के पहाड़े में आते हैं सारे सब और बाकी 3 वाले विषम, ठीक है। 1 2 के पहाड़े में आता है क्या? 3 के में आता है क्या? तो सम है विषम है? कुछ भी नहीं है। एक को ना तो मैं सम बोलता हूँ ना विषम बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन सर गिनाना तो विषम में ही है ना वो गिनते हो तो गिन लेंगे पता नहीं, पर वो जनरली कुछ नहीं है, एक तो एक होता है। नंबर है आगे का वो जेड टेबल का हाँ। तो जेड है उसके हिसाब से बनेगा ना करेंगे डेबिट नंबर। रुक जा, याद करने का तरीका है बस, क्या है याद करने का तरीका। ले बेटा जल्दी कॉपी खोलो और मेरे को 20 तक पहले सुना। केसरी के 20 तक क्या चल रही है तो उसने तो करते रखा क्या रखा है? कोई बात नहीं, याद तो होंगे ना? अरे याद है कि नहीं क्या? पर हाँ तो जितने उतने बोल रहे। चल कोई बात नहीं, 20 तक याद कर लेगा, शाम तक हो जाएंगे, ठीक ठीक। तो अब पहले इधर सुन ले, बाकी की चीजें बाद में। 20 तक जैसे तुमने याद किए, क्या किए याद? तो मैंने कहा था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 3 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती है? तो जो Z तुमने याद किया, जो नंबर तुमने याद किया 1 2 3 4 5 6 20 तक, वो उसके Z की वैल्यू, किसकी वैल्यू है? जैसे हाइड्रोजन अगर 1 पे आता है तो उसका Z क्या हो जाएगा? उसका एटॉमिक नंबर क्या है? हीलियम का 2, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। तो ये तुमने याद किया उसका एटॉमिक नंबर। क्या याद किया? लाइन से याद करने पे तुमको उसका एटॉमिक नंबर याद हो गया। क्या याद हो गया? एटॉमिक नंबर। हाँ मतलब Z की वैल्यू तुमको याद हो गई, Z की वैल्यू याद हो गई। तो जितना Z होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, और अगर कोई चार्ज नहीं है तो उतने ही क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तुम लोगों को ए क्या बताया था? मैंने उसका मास बताया था। क्या बताया था? एटॉमिक मास बताया था। ध्यान है कुछ? एटॉमिक मास, ठीक है। मास याद है क्या अभी तक किसी का भी? नहीं। तो ये मास अपन ने याद की। क्या याद किए? मास। तो सम और विषम पहचानना आते हैं, A1 और पहचानना आते हैं, ठीक है। तो जो Z की वैल्यू है, याद की है Z की वैल्यू। तो जितनी इवन Z है, क्या Z की जो इवन वाली वैल्यू है उसमें 2 से गुणा करोगे। किससे गुणा करोगे? डबल कर दोगे। क्या कर दोगे? 2 का 4, 4 का 8, 10 का 20, ठीक है। डबल करना है। क्या करना है? डबल। और जो ओड वाले हैं उसमें डबल करने के बाद एक जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? डबल करके प्लस 1 करोगे। जैसे हाइड्रोजन का तो अपन ने लिखा 1, क्या लिखा? 1। 2 इवन है, ओड है? इवन है तो 2 का डायरेक्ट हो गया 4, 3 इवन था, ओड था, तो डबल प्लस 3 का 6, 6 और 1 7। ये जिन पे गोले लगे ये अलग से याद करना है, जिन पे गोले लगे ये अलग से याद करना है, ठीक है। 5 दूनी 10 और 1 6 दूनी 8 दूनी, ये इवन है, ऑड है,
ऑड है ओड है तो 9 दूनी 18 और 1 19 19, 18 और 1 19 होता है बच्चे। 10 दूनी 20 20, 11 दूनी 22 22 और 1 23 23, 12 दूनी 24 13 दूनी 26 और 1 27 ऑड ना, 14 दूनी 28 15 दूनी 30, 30 और 1 31 32 38 होता है, 38 प्लस 1 39, यह 20 का डायरेक्ट हो गया 40। यहाँ याद करने की जरूरत पड़ी क्या अलग से? A1 को किया डबल, ऑड को किया डबल प्लस 1, सिंपल था। अब बाकी जिनको मैंने बोला कि इनको याद कर लेना वो ध्यान से सुनना। अब ये तो इवन है, क्या है? ट्रिक के हिसाब से डबल होना चाहिए था, 4 दूनी 8 होना चाहिए था, पर इसका होता है 9। कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? ज्यादा भी माथा बच्ची नहीं, डबल से एक ज्यादा है, डबल से एक, हाँ हाँ ऑड के जैसा है। हाँ अरे 7 दूनी देखो ये ऑड है, क्या है? ऑड है तो ट्रिक के हिसाब से डबल 7 दूनी 14 और एक 15 होना चाहिए था, पर 15 नहीं होता, इसका डायरेक्ट डबल हो जाता है 14। कितना हो जाता है? याद करने में तकलीफ होगी क्या? इसका डबल करना है, इसका डबल प्लस 1 कर दोगे। मतलब सम के साथ कोई हाँ हाँ हाँ, थोड़ा उल्टा चल रहा है, थोड़ा उल्टा चल रहा है बस। नेक्स्ट है ये दो, इनके अंदर कोई ट्रिक वैलिड नहीं है, इनके अंदर ट्रिक वैलिड। इसका होता है देखो ऑड है, 17 दूनी 34 और एक 35 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 35 होना था, पर इसका होता है 35.5। इसका होता है 35.5। कोई समस्या? इसका होता है 35.5। नाइट इसका कितना होना चाहिए था? 36 होना था। कितना होना था? 36 होना चाहिए था, पर इसका होता है 40। कैसा होता है? मतलब इसका और इसका दोनों का बराबर, कैल्शियम और ऑर्गन का मास बराबर होता है। क्या होता है? इतना तो याद हो जाएगा ना। जेड की वैल्यू याद हुई तो अपने को ए की वैल्यू याद करने में तकलीफ हुई क्या? हुई? माता बच्ची लगी ज्यादा? इवन को किया डबल, ऑड को किया डबल प्लस 1, सिंपल था। बस ये एक्स्ट्रा 4 है, इनको अलग से लिख के देख लेना। हो जाएंगे? हो जाएंगे। चलो अब थोड़ा इसके अंदर इसका पोस्टमार्टम करते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 ही होता है। एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1, दोनों 1 है। क्या है? 1 है। थोड़ा अब चले डेप्थ में, थोड़ा अंदर घुसे। अब बताओ तुम्हें ए की वैल्यू भी पता चली, किसकी वैल्यू पता चल गई? ए मिल गया, ये E1 और से ए मिल गया। ठीक है, अभी कहा था मैंने जितना जेड होता है उतना ही प्रोटॉन होते। क्या होते हैं? जितना जेड उतने प्रोटॉन। अगर कोई चार्ज है क्या किसी पे? तो जितने प्रोटॉन उतने ही क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। मतलब जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है इनमें? इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन की वैल्यू अभी तक बताई क्या मैंने? न्यूट्रॉन की वैल्यू में या फॉर्मूला होता है न्यूट्रॉन निकालने का। क्या होता है? फॉर्मूला होता है, बनाए। सुन बताओ इसका जेड कितना है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। इसका 2, इसका, इसमें, 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 इसमें। गिनती याद कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो क्या? जितना जेड उतने ही, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, प्रोटॉन हो जाएंगे? 11, इसमें 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। याद करने में तकलीफ हुई क्या? अगर तुम्हें जेड पता है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पता करने में तकलीफ हुई किसी को? सबसे सिंपल है कि नहीं है बताओ, ये दोनों पता करना तो पता है। ए के लिए एक काम करो, नीचे रेड वाले से फॉर्मूला लिख लेना। ए अगर इवन है, जेड कैसा है? अगर इवन है तो उसमें कर दोगे डबल तो क्या मिल जाएगा? ए। और अगर जेड कैसा है? ऑड है तो उसको डबल करके प्लस कर दोगे 1 तो मिल जाएगा ए। ठीक है, ये बाकी सब के लिए, पर इसके लिए, इसके लिए और ये 4 के लिए अलग से समझ लेना। हाँ ठीक है, कोई तकलीफ होगी इसमें याद करने में? अरे यार ये नीचे दिख नहीं रहा।
ठीक है, न्यूट्रॉन निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस जेड। ए पता था तो जेड निकाल लेंगे, सॉरी जेड तो पता था, जेड से क्या निकाल लिया, ए, तो ए में से जेड को घटाया, क्या मिल गए, न्यूट्रॉन मिल गए। क्या मिल गए, जेड पता है तो प्रोटॉन पता है, प्रोटॉन पता है तो इलेक्ट्रॉन पता है। आगे ये पता है तो क्या तुम ए की वैल्यू निकालोगे इवन ओड से, ए1 को किया डबल, ओड को किया डबल प्लस, सिंपल था। ए निकल गया, ए में से जेड को घटाया, क्या मिल गए, सारे के सारे न्यूट्रॉन मिल गए। एक चीज पता होने से क्या सारी चीजें चल रही है, क्या पता किया, बस जेड। क्या याद किया अपन ने, जेड भी कैसे याद किया, लाइन से याद कर लो बस, टफ है क्या, हो जाएंगे याद 20 तक, बस 20 तक याद कर लो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। और पता है ये मास याद करने, जब तक ये मास याद नहीं, जब ए की वैल्यू जब तक याद नहीं होगी ना, तब तक अपन सॉल्यूशन या दूसरे चैप्टर नहीं पढ़ पाते, क्योंकि ये मास है, बिना मास के मोल निकाल पाओगे, जब तक मोल नहीं निकाल पाओगे तब तक आगे कैसे चलोगे। फॉर्मूला ही तो है, फॉर्मूले में लिखा था सॉल्यूट के मोल्स, बिना मास के मोल नहीं निकलेगा, बिना मोल के बाकी की चीजें सोल्व नहीं होगी, तो दिक्कत, समझे, कर लोगे, कर लो, फटाफट नोट कर लो इतना, फिर चलते हैं आगे। दीपक, इजी है कि टफ है ना? ये बटन लगा, हाँ, 30494 टी शर्ट ले लो यार, हाँ, वर्दी पहन के आओ डेली। तुमको कौन सी साइज आएगी, टी शर्ट में कौन सी साइज आएगी, एम आ जाता है, चलो कर लेना, ठीक है। कर लिया नोट, हो गया, कर लिया बालक, अरे करना जल्दी, चल बाकी का तो निकाल लेना, अब मैं मिटा रहा हूँ, अरे रुको, अभी मैं सिर्फ ये मिटा रहा हूँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अभी मुझे मास से काम है। अभी तुमको एटम का मास पता चल गया, एटम का मास पता चला कि नहीं चला, बताओ, ए क्या था, एटम का मास था, ए क्या था, एटम का मास पता चल गया, तो एटम से ही तो मॉलिक्यूल बनते हैं, परमाणु से ही क्या बनते हैं, अणु, ठीक है, परमाणु से ही क्या बनते हैं,
बनते हैं कि नहीं बनते, पहले इतना बताओ। बनते हैं। ये हाइड्रोजन लिखा, ये क्या है? एटम है। क्या है? एटम है। ये प्रॉपर हाइड्रोजन गैस नहीं है जो अपने को मिल रही है आसपास, ये हाइड्रोजन गैस नहीं है, ये हाइड्रोजन का एटम है। क्या है? हाइड्रोजन की गैस क्या होती है? H2 होती है। क्या होती है? यह था एटम, यह था मॉलिक्यूल, यह था परमाणु और यह था अणु। ठीक है। एटम से क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल बनते हैं। अगर तुम्हें एटम का मास पता है तो क्या मॉलिक्यूल का मास नहीं बता सकते? एटम का मास नहीं पता, एटम का मास पता है तो मॉलिक्यूल का नहीं निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे? एक हाइड्रोजन का, एक तो दो हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन सुना है? ये ऑक्सीजन का एटम है। क्या है? ये ऑक्सीजन गैस है। क्या ऑक्सीजन गैस क्या होती है? O2 होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन गैस क्या होती है? अगर तुम्हें ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल का पता है तो क्या दो का नहीं बता सकते? एक का वजन कितना होता है? 16, तो दो का कितना हो जाएगा? टफ है क्या? नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का एटम है। क्या है? ना, नाइट्रोजन का एक एटम, ये एटम है और ये N2 गैस है। क्या है? अगर तुम्हें इसका पता है तो किसका नहीं बता सकते? एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो दो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 28। टफ है क्या? एटॉमिक मास पता है तो क्या मॉलिक्यूलर मास निकालने में कंफ्यूजन होगी क्या? तो अगली हेडिंग डालना मॉलिक्यूलर मास या आणविक भार। क्या निकालना? मॉलिक्यूलर मास या आणविक, हो जाएगा। इजी है? टफ है क्या? ये सो सिंपल यार। ये सर आपका रिजल्ट कब आएगा? कहीं का ये का पता नहीं। अभी पता नहीं। चला जाता है, रुक जा जरा 1 मिनट, करते हैं उसको भी। चले आगे चले थोड़ा। हेडिंग डाली मॉलिक्यूलर मास, आणविक भार। मॉलिक्यूलर मास क्या निकालोगे? चले आगे, इसी से अपन निकालते हैं मोल। क्या निकालते हैं? चले कंटिन्यू करें आगे, ऐसे ही छोटे छोटे एग्जाम्पल उनके साथ। ये अभी नहीं मिटा रहा मैं, इनको देख देख के निकालना, नहीं तो ठीक है। मिटा दो, तू मिटा दो, मिटा दो। ये जैसा मुझे लगे, किसने बोला ऐसा? ऐसा तूने बोला था क्या बोलने को? बच्चे आते चुपचाप है, फिर यहाँ आके बोलना सीख जाते सच में। चलो हेडिंग डाला, डाल लिया मॉलिक्यूलर मास। सुन, अभी तक अपन ने जितनों का भी ए की वैल्यू या जितना भी मास की वैल्यू देखी वो एटम का मास था। किसका मास था? एटम से ही क्या बनते हैं? एटम से ही क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल। मतलब अणु से ही बनते हैं परमाणु, सॉरी परमाणु से ही क्या बनते हैं? अणु। ठीक है। तो सुनो, मैंने लिखा एग्जाम्पल के साथ करेंगे। H2 क्या लिखा? क्या लिखा? H2। क्वेश्चन ध्यान से सीखना, 5-6 क्वेश्चन करवाऊंगा फिर खुद करने लग जाओ। करें? देखो मैंने लिखा H2, क्या लिखा? H2 का मास पता करना है। पहले बताओ H के कितने मॉलिक्यूल है? और एक हाइड्रोजन पर कितना मास होता है? एक होता है। तो टोटल H2 का मास कितना आया? 2 एकम 3। जोड़ना नहीं है, यह बीच में कुछ नहीं होता, गुणा का साइन होता है ना। ठीक है। मैंने लिखा O2, क्या लिखा? क्या लिखा? ऑक्सीजन कितने हैं? और एक ऑक्सीजन पर कितना होता है? कितना होता है? तो टोटल कितना हो गया? मतलब O2 का वजन कितना है? 32 है। इजी है कि नहीं? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कितने हैं? अरे एक एटम कितने हैं टोटल नाइट्रोजन के? और एक नाइट्रोजन पर, तो टोटल कितना हो गया? टफ था या इजी था? इजी है। ओजोन सुनी है? ओजोन होता है O3। क्या होती है? ओजोन O3 होती है ना। अरे बचपन में पढ़ा होगा है पर्यावरण। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है? 3 है। ऑक्सीजन पर कितना होता है? कितना हो गया टोटल? टोटल कितना हो गया? सोल दिया, यही होगा ना।
16×48 होता है ना? गलत लिखा मैंने, मैथमेटिक्स से लिखा। चलो, क्या ए से छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? थोड़ा बड़े वाले पे चले, बड़े वाले पे चले। सबसे सिंपल से चालू करते हैं, पानी। 1 2 3 4 5। अब मैंने लिखा पानी, क्या लिखा? H2O। पानी से चले, बताओ इसमें कितनी चीजें हैं? हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये नहीं समझ में आया फॉर्मूला देख के तो लिखा करो, क्या करा करो? देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है कि नहीं? ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है। तो सॉल्व कर लो, हाइड्रोजन कितने हैं और हाइड्रोजन के एक पर कितना होता है? 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1 और 1 ऑक्सीजन पर सॉल्व नहीं कर सकते क्या? क्या हो जाएगा? 2 + 16 बराबर आएगा H2O का मास कितना होता है? टफ था? टफ था क्या? नहीं था। नेक्स्ट पे चलेंगे, 6 नंबर पे लिखा CO2, क्या लिखा? कार्बन डाइऑक्साइड, देख रखा है? ठीक है, बताओ कार्बन कितने हैं? 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? ठीक है, करो सॉल्व। और कार्बन कितना है? एक कार्बन पे कितना होता है? कितना होता है? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और ये इवन है, कैसा है? इवन का किया डायरेक्ट डबल, तो क्या हुआ? 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं और 1 ऑक्सीजन पे, तो टोटल कितना हुआ? 12 + 32 बराबर 44। टफ था या इजी था? आसान था। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, H2S। H2S, हाइड्रोजन कितने हैं? सल्फर कितना है? तो 2 हाइड्रोजन, एक पर कितना होता है? प्लस सल्फर कितना है? 1 ही है और 1 सल्फर पे 32। सल्फर आता है 16 नंबर पे, कितने नंबर पे? 16 का डबल कितना हो जाएगा? 32 + 30, तो 2 + 32 बराबर आया 30। H2S का मास कितना होता है? टफ था या इजी था? थोड़ा और बड़े बड़े क्वेश्चन पे चले, 2 वालों से चलते थोड़ा और आगे। देखो छोटे से बड़े पे चलो, अभी 1 वाला सोल्व किया, अभी 2 वाले किए, अब 3 पे चलते हैं। लिखना अगला क्या? H2S लिखा था, ये क्या है? सल्फर डाई, सल्फर वाली गैस बनती है, मतलब जैसे H2 आता है ना वैसे H2S भी आता है। ठीक है, मैंने लिखा H2SO4, क्या लिखा? H2SO, 3 चीजें आ गई। कितनी चीजें आ गई? 3 चीजें। अब बताओ हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? सल्फर इसमें कितने हैं? ऑक्सीजन इसमें कितने हैं? 4। नहीं सॉल्व कर पाओगे क्या? कर लेंगे। आंसर क्या आएगा? हाइड्रोजन कितने हैं और 1 हाइड्रोजन का 1 प्लस सल्फर कितने हैं और सल्फर पर होता है 32 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4 और 1 ऑक्सीजन पे जोड़ो और निकाल लो। 2 + 32 प्लस होल चौक कितना आ रहा है? हाँ तो जोड़ो ना तीनों को, अब इतना तो कर ही सकते हो यार। 128, 180। अरे इनको जोड़ना है। अरे भाई 64, 32 और 2, 4 5 6 7 8, 6 7 8 और 1, 98 आ रहा है। 2 जोड़ तो दिया, 2 जोड़ तो दिया, अरे जोड़ते घटाते नहीं आ रहा है। कितना आया? अरे सबका सुन रहा था मैं, जिसका सही था मैंने उसको तो देखा भी नहीं। चले आगे, नंबर 9, ग्लूकोज सुना है सबने? ग्लूकोज होता है C6H12O6। इसको खुद करो सॉल्व, मैं नहीं कर रहा। चलाओ पेन अब। आओ
और सेक्शन में 6 के लिए ना इसका ये वाला हो जाएगा, S3PO3 निकालेगा। अगर ये हो जाए तो इसका निकालना, K2Cr2O7। इसमें तुम्हें क्रोमियम का नहीं पता, इसमें क्रोमियम का पता है क्या? क्रोमियम का मास होता है, लिख लेना, क्रोमियम का मास होता है 52। ठीक है, 52 रख के सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्रोमियम की एक ही वैल्यू हो जाती है 52। ये तुमको क्वेश्चन में ही हिडन डाटा दे दिया। क्रोमियम का मास होता है 50। बाकी पोटेशियम का पता है, याद किए हैं 20 तक वाले में। ऑक्सीजन का पता है, करो सॉल्व। जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी याद ही कर लेना, क्रोमियम का तो 52 होता है। ये 12वीं वालों के लिए इसलिए क्योंकि ये अपने डीएफ ब्लॉक का है। ठीक है, ये डीएफ ब्लॉक में आएगा तो वहां पे निकालना पड़ेगा। अगर ये वाला हो जाए तो 12वें नंबर निकाल लेना, KMnO4 का। इसमें भी मैग्नीशियम का तुम्हें नहीं पता होगा तो मैग्नीशियम का मैं बता देता हूँ, इसका होता है 55। मैग्नी मैग्नीशियम के क्या, मैग्नीज का होता है 55। ठीक है, मतलब 55 रख के सॉल्व कर लेना।
ये हो जाए फटाफट तो मुझे बताओ। ए से ही बाकी सबके निकाल लोगे। बारे में टेस्ट में पूछ लूंगा, इसका मैं टेस्ट लूंगा। जब मेरा मूड होगा तब टेस्ट ले लूंगा, बीच क्लास में सरप्राइज टेस्ट। कर लोगे? ठीक है, ये बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना होमवर्क के फॉर्म में। और ठीक है, चल चले आगे। तो अभी का लेक्चर अपन करते हैं खत्म, कि थोड़ा बहुत और पढ़ ले, थोड़ा बहुत और पढ़ ले। नहीं पढ़े? ज्यादा हो गया? अरे कहाँ ज्यादा हुआ यार, तो बहुत टाइम है अपने पास, है कि नहीं है? हाँ बहुत टाइम है। तुम तो रोने लग गए जरा में हुए करके, वो तो कुछ बोल भी नहीं सकती। चलो क्लास कर रहा हूँ बंद।